हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस और आज हम हिमाचल के शिवबाड़ी मंदिर में आए हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और हजारों सालों पहले इसकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल से है और यहाँ पर द्रोणाचार्य रहते थे और धनुर्विद्या सिखाते थे। आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर के आगे हम जा रहे हैं और रास्ते में हमें एक घना जंगल देखने को मिल रहा है। 1 किलोमीटर आगे इसके मंदिर है। 1 किलोमीटर तक चारों ओर जंगल ही जंगल फैला हुआ है। इस मंदिर का भी अपना एक रहस्य है, वो आपको हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। इस जंगल को हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ की लकड़ियाँ एक अलग ही आपको दिखाई दे रही होगी, एक अलग ही तरह के वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे। और कहा जाता है कि इन वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ हवन के लिए किया जाता है और किसी प्रकार से इस लकड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते। कहा जाता है कि एक मान्यता है कि ये जो जंगल में वृक्ष है ये एक साक्षात साधु संत है जो कि तपस्या में लीन है अपनी। और ये मंदिर रात 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। कोई भी श्रद्धालु या कर्मचारी इस मंदिर में नहीं रुकता। हर किसी को 8 बजे के पहले पहले इस मंदिर में शिव शंकर के दर्शन कर लेने चाहिए और 8 बजे के बाद कोई भी श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर के महत्वपूर्ण जानकारी इस बोर्ड पर है। और इस मंदिर में अगर अब देखा जाए तो साफ सफाई का पूरा प्रबंध है। अच्छी तरह से इस मंदिर को साफ सुथरा रखा जाता है। आगे हम इस मंदिर के प्रवेश द्वार में चलते हैं और आपको शिव पिंडी के दर्शन कराते हैं। हजारों ही श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ शिव पिंडी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी कई प्रकार की मनोकामनाएं शिव शंकर के सामने रखते हैं और शिव शंकर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि दीवारों पर बोर्ड लगे हुए हैं और उन बोर्ड पर इस मंदिर के रहस्य इतिहास के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। अगर कोई भी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो वह इस बोर्ड पर लगे पूरे इतिहास को जरूर पढ़े ताकि आपको इस मंदिर के रहस्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आगे हम देखते हैं कि नंदी महाराज मंदिर के बाहर शिव शंकर के शिवलिंग के समीप उपस्थित है और इनके सामने भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। शिव शंकर के शिवलिंग का अच्छी तरह से श्रृंगार हुआ पड़ा है। आप देख रहे हैं भक्त उनको माथा टेक रहे हैं। इस शिवलिंग की अगर बात की जाए, इस मंदिर के बारे में एक पहलू है, वो ये है कि माता चिंतपूर्णी की चारों दिशाओं में 4 महारुद्र है, जिनमें से एक महारुद्र शिवबाड़ी को कहा जाता है। ये शिवबाड़ी माता के दक्षिण में स्थित है तो इसे दक्षिण महारुद्र के नाम से जाना जाता है। यह वह शिवलिंग है जिसकी कहानी औरंगजेब के साथ भी जुड़ी है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस मंदिर के चारों ओर शमशान घाट है और 4 कुएं हैं। यह प्राचीन मंदिर हजारों ही वर्ष पुराना है। आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालु कैसे भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आगे हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आगे हम आपको बता दें कि इस मंदिर को द्रोण मंदिर भी कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाने का प्रशिक्षण स्थल हुआ करता था।
गुरु द्रोणाचार्य हर रोज स्वन नदी में स्नान करने के लिए जाते और उसके उपरांत भगवान के दर्शनार्थ हिमालय पर्वत को जाया करते थे। उनकी पुत्री, जिसका नाम ययाति था, वह उसे प्रेम से याता के नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता से रोज पूछा करती थी कि वह स्नान के बाद रोज कहाँ जाते हैं। वह उनके साथ जाने की जिद किया करती थी। याता के बाल हट को समझते हुए द्रोणाचार्य उसे कहा करते थे कि वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। ययाति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बाल रूप में शिवबाड़ी क्षेत्र में आकर द्रोण पुत्री के साथ खेलने लगे। भगवान शिव ने उसे हर वर्ष शिवबाड़ी मेले के दिन इस क्षेत्र में उपस्थित रहने की बात कही। ययाति के भाई ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया और द्रोणाचार्य के मन में भी वास्तविकता जानने की जिज्ञासा हुई। और अगले दिन जब वह सवा नदी से स्नान करने के बाद हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं तो रास्ते में वह वापस लौट आते हैं और देखते हैं कि जो बाल रूपी बालक उनकी पुत्री के साथ खेल रहे हैं वह साक्षात शिव शंकर हैं। इसी प्रकार की अन्य इतिहास की घटनाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर में कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहां पर शिव शंकर के शिवलिंग स्थापित हुए पड़े हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इनमें कई श्रद्धालु, कई भक्त, कई ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की है। यहाँ आकर मन को बहुत ही शांति और एक नई ऊर्जा मिलती है। आगे आपको हम बता दें कि इसका इतिहास जो औरंगजेब के साथ भी जुड़ा है वो इस प्रकार है कि उस समय पहले कई वर्षों पहले औरंगजेब को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हुआ करता था और उसने हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ दिया था। आगे उसका सामना शिवबाड़ी में शिवजी के समक्ष हुआ, जिसके सामने उसकी कोई भी शक्ति नहीं चल पाई। एक दिन जब औरंगजेब इस जगह पर आया तो उसने अपने सैनिकों को इस शिव पिंडी को तोड़ने के लिए कहा और उसके सैनिकों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिव पिंडी को हाथ तक भी लगा सकें। जब भी उसके सैनिक शिव पिंडी को हाथ लगाने की कोशिश करते थे तो शिव पिंडी जमीन में धंस जाती थी। जब उसे गुस्सा आया तो उसने अपने सैनिकों को इस पिंडी को उखाड़ फेंकने को कहा। इसी दौरान लाल जानवरों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया और उसके सभी सैनिक बेहोश हो गए। जिस प्रकार उसको समझ आया कि यहाँ पर महादेव की शक्ति है और वह अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने कई क्षमा याचनाएं की। तत्पश्चात जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वहां उस समय बुजुर्ग हुआ करते थे जिन्होंने जलहरी का पानी उसकी सेना पर छिड़का और वह होश में आ सके।